सो फटाफट सभी बच्चे जुड़ जाएं ताकि आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में यहाँ से आपको मिलने वाले हैं पूरे 6 अंक और 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाने। तो यहाँ पर एक 4 अंक का क्वेश्चन लिखने वाला है एरिया अंडर द कर्व। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 था इंटीग्रल्स। वहां से हमें 6 नंबर मिले हैं और 6 के 6 एक एक अंक के लिए एमसीक्यू टाइप थे। यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चन मिलेंगे 6 अंक के लिए। सो फटाफट फटाफट सभी बच्चे शेयर करें क्लास को। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल बड़ा सिंपल है ये चैप्टर और यहाँ पर क्या नंबर हमें मिलने वाले हैं। एक्सरसाइज 8.1 को आज हम यहाँ पर करेंगे। तो फटाफट एक बार फटाफट सभी बच्चे। तो इस चैप्टर में हमारे पास जो फिगर रहने वाली है 4 मुख्य फिगर्स हैं जिन पर हम एरिया निकालते हैं। नंबर 1 है पैराबोला। देखिए पैराबोला में आपको इक्वेशन जो रहती है पैराबोला की हमारे पास क्या रहेगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ओके, तो यहाँ पर क्या रहेगा, जैसे मान सपोज करो जो ये हमारा क्या रहता है एक्स जो है एक्स ये लगभग क्या रहेगा अपना y पॉजिटिव है, y नेगेटिव है और x पॉजिटिव, यानी यहाँ पर x का मान जो है पॉजिटिव है तो x इज इक्वल टू वाई। ओके, ये इसकी इक्वेशन रहेगी हमारे पास। ठीक है, जो एरिया होगा, एरिया कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर एक स्ट्रिप लेंगे। एक स्ट्रिप लेंगे और स्ट्रिप में इसको हम dx के द्वारा डिनोट करेंगे। ठीक है, तो एरिया हमारा क्या रहेगा, एरिया हमारा जो भी यहाँ पर 0 से लेकर जो भी आपको गिवन होगा कंडीशन के अकॉर्डिंग, मान लेते हो 0 से लेकर a। ठीक है, और फिर इसको हम क्या लिखेंगे, फिर इसको हम लिखेंगे y इंटू में dx। और फिर y को जो इक्वेशन पैराबोला की गिवन होगी इन टर्म ऑफ x उसको हल कर लेंगे। जैसे यहाँ पर इसको हल किया तो हमारे पास क्या है, इसको हल करने पर जो हमारा y है इन टर्म ऑफ x क्या है। ओके, तो एग्जाम्पल ले रहे हैं तो 0 to a और y को लिख देंगे अंडरूट x इंटू dx। ओके, तो इस प्रकार पैराबोला में क्या रहेगा, जो इक्वेशन होगी, ठीक है, उस इक्वेशन को हम इन टर्म ऑफ x लिख, लिमिट रहेगी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, सिंपल रहता है। पैराबोला है हमारे पास। नेक्स्ट एरिया ऑफ ए सर्कल। ठीक, अब ये आपके पास इसकी इक्वेशन क्या रहती है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, सेम कंसेप्ट यहाँ पर हम लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पर फिर से हम कुछ स्ट्रिप यहाँ पर लेंगे, छोटी सी स्ट्रिप लेंगे जिसके बेस पर इस एरिया को हम फाइंड आउट। सपोज करते हैं कि ये हमारी स्ट्रिप आ गई। ठीक, और ये इसको डिनोट करेंगे dx के द्वारा और ये आपकी y हो जाएगी। तो एरिया, एरिया क्या रहेगा, जो भी लिमिट यहाँ पर 0 से लेकर जो भी इसकी रेडियस है, तो यहाँ पर r है या यहाँ पर हमें ए स्क्वायर भी लिखा मिल सकता है या कोई वैल्यू दो। तो यहाँ पर 0 से लेकर ये आपका a हो जाएगा a कोमा 0, 0 से लेकर a तक। ओके, dx इंटू में सॉरी y इंटू में dx। अब फिर से y इन टर्म ऑफ x लिख देंगे तो वहाँ यहाँ से हमें क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो वाई क्या आ गया, वाई हमारा आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 to a। तो वाई को इंटर में एक्स लिखा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। ओके,
तो इसको हम कर सकते हैं, एरिया निकालना है। तो कुल मिला के बड़ा सिंपल है, एक ही कॉन्सेप्ट है कि y इंटू डी एक्स, सॉरी y इंटू डी एक्स करेंगे, y इन टर्म ऑफ x लिख दीजिएगा। अब बात करते हैं ये सेम कॉन्सेप्ट, पहले इक्वेशन देखते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, इक्वेशन रहती है। तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग क्या रहता है, ये आपका 1,0। ओके, जो भी यहाँ पर बनेगा 1, और ये आपका हो जाएगा माइनस का 1,0, और ये आपका क्या आ जाएगा 0,b। ओके, एंड दिस वन इज द 0, माइनस a b हो जाएगा। ठीक, तो इसका एरिया निकालना है, 4 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स है, तो हम इसका एरिया निकाल लेते हैं और मल्टीप्लाई बाई 4 करते हैं। इसका एरिया जब भी हमें निकालना होगा, हम क्या लेंगे, एक छोटी सी स्ट्रिप लेंगे, बहुत मामूली स्ट्रिप है, इसका कॉन्सेप्ट आप पहले सीख चुके हैं। ये स्ट्रिप ऐसी होती हैं कि इसकी विड्थ बिल्कुल नाम मात्र हो। ओके, वैसे हम डी एक्स डिनोट कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल ही नाम मात्र, ये इतनी छोटी होती है कि जो कर्व है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, जितनी बड़ा होगा उतना कर्व रहेगा, जितना छोटा पार्ट लेंगे वो एक बिल्कुल लाइन की तरह रहेगी, बिल्कुल गैप बिल्कुल कम होगा, जितना गैप कम होगा तो पॉइंट के बीच में तो लाइन बन जाएगी। ये आपका वाई हो गया, फिर एरिया निकालेंगे, तो लिमिट हमने देख लेनी है, 0 टू a चलेगी, यहाँ पर 0 टू a। ओके, और लिख देंगे डी एक्स वाई इंटू में डी एक्स, और वाई को फिर से इन टर्म ऑफ एक्स लिखेंगे, यहाँ से हल करते हैं, चलिए वाई के लिए हल करते हैं, तो वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर आपका क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर। ओके, सो वाई स्क्वेयर क्या आ जाएगा, दैट इज बी स्क्वेयर मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर। ओके, तो यहाँ से y आपका क्या आ जाएगा, y आ जाएगा अंडर रूट b के अंडर रूट में, तो b आ जाएगा, b बाहर आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर। ओके, तो इसका मतलब इस y को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, y को रिप्लेस कर देंगे b इंटू में y, वैल्यू b इंटू में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर। ओके, इंटू में डी एक्स 0 टू। ओके जी, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट रहता है, तीनों कॉन्सेप्ट हमने सीखे। ये सिंपल सी बात है कि एरिया निकाल, ठीक है, एरिया निकालना है तो 3 फिगर्स हमारे पास रहने वाली है, पैराबोला है, सर्कल है और एलिप्स है। क्लियर, सो एरिया अंडर द, ये हम कर चुके हैं पहले से कि जब भी एरिया अंडर द कर्व आपने फाइंड आउट करा, मान लीजिए ये आपका कोई कर्व है, ठीक है, दैट इज व्हाट y इज इक्वल टू, तो इसके अंडर का एरिया जब भी फाइंड आउट, ठीक है, तो क्योंकि देखिएगा ये आपकी जो विड्थ है, तो ऊपर से ये जो विड्थ बन रही है ये कर्व की तरह काम, क्या हो अगर हम इसका बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्ट, मतलब बिल्कुल जीरो तो नहीं है लेकिन अप्रोचिंग टू जीरो, ये जो वैल्यू रहती है डी एक्स की वैल्यू क्या रहती है, डी एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, बिल्कुल जीरो नहीं है लेकिन जीरो के बिल्कुल, तो उस केस में जो कर्व है वो कर्व एक साइड की तरह काम करता है, तो इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया क्या आ जाएगा, इस रेक्टेंगल का एरिया, दैट इज y इंटू में dx। ठीक है, तो इसका एरिया y इंटू डी एक्स है, तो ऐसे कितने स्ट्रिप हम इस अंडर एरिया तक करो ले सकते हैं, तो मैंने p से लेकर q तक अगर सभी स्ट्रिप्स को हमें लिया जाए तो क्या हमारे पास आने वाला है, तो हम क्या कहेंगे कि ऐसा जो एरिया था एक स्ट्रिप से बना, उन सभी एरिया को हमने समेशन करना, दैट इज व्हाट, दैट इज y इंटू में dx इंटू d, और ये क्या आपका फंक्शन है, y क्या है, फंक्शन ऑफ f(x) इंटू d इन टर्म ऑफ x। ओके, तो इस प्रकार आप इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। सिमिलरली इस केस के लिए सेम कॉन्सेप्ट है, अलोंग y एक्सिस में dy लेंगे, dy इंटू में x हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर x इंटू dy कर देंगे,
और अब x को इन टर्म ऑफ y लिखेंगे, y इंटू डी वाई हो जाएगा, c टू d, तो यहाँ c से लेकर d तक। ठीक है जी, चलेगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट सभी क्वेश्चन में लगने वाला है, इसको हम लिख लेते हैं। इंटीग्रल इंटीग्रल ऑफ a स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, सभी क्वेश्चन में लगने वाला है। तो ये जो आपका रहता है, क्या रहता है, दैट इज व्हाट, दैट इज x by 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर बाई 2 ऑफ साइन इनवर्स x माइनस। ठीक, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। इसी रिजल्ट को लगभग सभी क्वेश्चनों में हम यहाँ पर यूज करेंगे, इसको याद रखना है, तभी आपके 4 मार्क्स कर देंगे। ठीक है, चलेगा एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। देखिए सिंपल सी बात है, वो ये है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन दी हुई है, आपको पता है कि ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर। ओके, तो आर इज द रेडियस, तो यहाँ पर आर का मान क्या है, ए है। अगर डायरेक्ट इसका आंसर पूछा जाए तो हमें पता होना चाहिए कि इसका जो एरिया है, इसका आंसर क्या आना चाहिए। अगर मैं आंसर करूं इसका, तो आंसर मेरे पास क्या आना चाहिए, मेरा आंसर आना चाहिए पाई स्क्वायर। तो आर की वैल्यू ए है, तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, पाई ए स्क्वायर यूनिट्स। ओके, तो ये इसका आंसर यहाँ पर हमें मिलने वाला है। ठीक है ना, अभी सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये आंसर यहाँ पर हमें मिलना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, जो इनक्लोज्ड एरिया, फाइंड द एरिया, पूरे सर्कल का एरिया निकालना है, आंसर हमें पता है। ठीक है ना, लेकिन हम यहाँ पर कैसे करेंगे, विद द यूज ऑफ इंटीग्रल। अब इनक्लोज्ड एरिया जो होगा, रिक्वायर्ड एरिया क्या है, रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा आपके पास, दैट इज 4 टाइम्स। अगर मैं 4 टाइम्स कर दूं, किसका 4 टाइम्स कर दूं भाई, इस एरिया का। ठीक है ना, ओ ए बी ओ। ठीक है ना, ये जो एरिया है, इस एरिया का यहाँ से शुरू होगा, ओ से ए से बी, फिर से ओ, यहाँ से शुरू किया वहीं पर खत्म। इसका 4 टाइम्स जो होगा वो कंप्लीट एरिया का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिप यहाँ पर कंसीडर। ठीक है, और स्ट्रिप में ये मेरा dx हो चुका है और ये मेरा y। ठीक है, यहाँ से लेकर ये जो है, ये मेरा x यहाँ से चलेगा 0 से लेकर 1 तक चलेगा। ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं, एरिया इसका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, दैट इज व्हाट। कहाँ से शुरू करूंगा, 0 से शुरू करूंगा, कहाँ तक जाएगा, 8, 0 टू ए जाएगा। ओके, इनटू में y dx। ठीक है, कोई कंसेप्ट है। स्ट्रिप का एरिया अगर मैं निकालूं तो वो क्या आएगा, dx इंटू में y। ठीक है, और पूरे का एरिया निकालना, तभी तो मैंने समीशन किया 0 टू 8। ठीक, इसका तो क्या हो गया, इसका तो y इंटू डी एक्स हो गया स्ट्रिप का एरिया, लेकिन मैंने ऐसी स्ट्रिप कितनी लेनी है, 0 से लेकर 8, उन सभी का समीशन अगर मैं करूंगा तो क्या मेरा ये एरिया आ जाएगा। जी हाँ, तो ये एरिया आ जाएगा 0 टू 8 वाई डी एक्स। ठीक, तो मैंने आपको बताया था कि y इन टर्म ऑफ x यहाँ पर क्या होने वाला है। चलिए हल कर लेते हैं। यहाँ पर गिवन क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर आपका ए स्क्वायर गिवन है। ओके, y इन टर्म ऑफ x, तो वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, तो मेरा y क्या आ गया, दैट इज अंडर रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस y को मैंने रिप्लेस कर देना है, तो दैट इज व्हाट, 0 टू ए, 0 टू ए y क्या है, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि ये वो फार्मूला है जो लगभग सभी क्वेश्चनों पर लगने वाला है। ठीक, तो यहाँ पर प्लस माइनस है, लेकिन फर्स्ट क्वार्टर का निकाले तो प्लस ही लेंगे यहाँ पर। ठीक, अब फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। फार्मूला आपने अप्लाई किया तो वो क्या बनने वाला है, दैट इज व्हाट, एक्स बाय टू, एक्स बाय टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स बाय ए, और लिमिट क्या चल रही है, 0 टू, ठीक है ना, 0 टू ए चल रही है। चलिएगा पुट कर देते हैं वैल्यू, अपर लिमिट पुट की ए, एक्स को ए पुट किया, तो देखिएगा ए जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए के पुट करने पर तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, इक्वल टू ए पुट करें, ये यहाँ पर 0 हो गया, 0 इंटू दिस 0 हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू और साइन इनवर्स एक्स को ए पुट कर रहे हैं तो ए बाई, ठीक है, तो ए हमने पुट कर दी अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, माइनस का लोअर लिमिट 0, जब एक्स को 0 पुट किया तो ये फिर से 0 हो जाएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बाय टू और साइन इनवर्स एक्स को 0 पुट करें, 0 बाई ए करेंगे तो ये आपका 0 ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको हल किया तो क्या आया, साइन इनवर्स ए बाई ए, फिर साइन इनवर्स 1 हो गया, तो 1 कितने पर होता है, ए स्क्वायर बाई टू, तो साइन इनवर्स 1 होता है 90 डिग्री पे, तो ये आपकी पाई बाई टू हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका पाई बाई टू हो जाएगा। साइन 0 क्या होता है, साइन 0 तो 0 होता है, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या गया, हमारे पास यहाँ पर इसको हल किया तो ए स्क्वायर बाय 4 पाई, ओके। तो ये एरिया जो है, ये एरिया हमने ओनली ओ ए बी ओपन का, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा, हेंस रिक्वायर्ड एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया the 4 times of this area, that is a square by 4 pi, that is what, a square pi a square, okay, square यूनिट्स आपने यहाँ पे लिखे, ओके, तो ये मैंने आपको बता दी, पाई ए स्क्वायर आना यही था आपका, पाई ए स्क्वायर, ठीक है, सिंपल है, चीजों को समझे आप, एक ही फार्मूला है जो बार बार यूज होना है, वो आपकी स्क्रीन पर है, ये फार्मूला है जो बार बार आपका यूज होना है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, फाइंड द एरिया enclosed by the ellipse, okay, find the area enclosed by the ellipse, x square by a square plus y square plus b square is equal to 1, okay, चलिए हल करते हैं इसको। यहाँ पर x के एक्सिस क्या बन जाएंगे, इसको y को 0 पुट किया है ना, x एक्सिस पे क्या होता है, x एक्सिस पे y 0 होता है तो क्या बनेगा, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर, y को 0 पुट कर दिया तो 1 आ गया, तो x क्या आ गया, x हमारा प्लस माइनस a आ गया, ओके, एक्स एक्सिस आ गया, प्लस का ए वाई 0 होगा, माइनस का ए वाई 0 होगा, एंड अब वाई एक्सिस पर एक्स 0 हो जाएगा, तो क्या कहेंगे, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई आ जाएगा अपना प्लस माइनस, ओके, तो यहाँ पर v और माइनस बी along द वाई एक्सिस, ठीक है। अब एरिया हमने निकालना है, ठीक है, पूरे का एरिया हमें फाइंड आउट करना है,
तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर अगर इस एक पार्ट का एरिया हम निकाल, ठीक है ना, एक पार्ट का एरिया निकाल लें तो हमारे पास पूरे का एरिया आ सकता है 4 टाइम्स। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन कौन सा, पूरे का। ठीक है, कहाँ से शुरू करें, किसी भी एक पॉइंट से आपने शुरू करना है एरिया को और बंद कर देना, ए से शुरू करें, ए बी ए डैश बी डैश एंड ये एरिया हमने पहले, that is what, that is 4 times, that is 4 times of area o a b, ओके, इस एरिया का 4 टाइम्स एरिया होगा, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब हमने क्या किया, लेट द स्ट्रिप बी एक्स इंटू वाई, ये स्ट्रिप हमने ले ली है, ओके, स्ट्रिप हमने ली, तो यहाँ पर ये इसकी विड्थ डी एक्स है और ये वाई, ओके, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेकिंग द वर्टिकल स्ट्रिप्स, इसका एरिया हम निकालने बैठे हैं, एरिया ऑफ ओ ए बी, ओके, इसका एरिया हम निकालें तो हमारे पास क्या है, दैट इज व्हाट, 0, ठीक है ना, 0 से शुरू होगा, सेंटर से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, 8, 0 to 8, ओके, y इंटू में dx, y को इन टर्म ऑफ x लिखना है, मैंने मैं बता चुका हूँ आपको, चलिए हल कर लेते हैं इसको, यहाँ पर इसको हल किया तो हमारे पास क्या है, y इन टर्म ऑफ x अगर आपको याद हो तो वाई स्क्र बाई बी स्क्र क्या आ जाएगा, दैट इज व्हाट, 1 माइनस में एक्स स्क्र बाई ए स्क्र हो गया, तो y हमारा क्या है, y हमारा आ जाएगा दैट इज b, b मल्टीपल में चला जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्र बाई ए स्क्र, स्क्र रूट ऑफ, ठीक है, बी स्क्र का तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, ठीक, तो यहाँ पर इसे हम पॉजिटिव लेंगे, तो दैट इज व्हाट, यहाँ पर 0 टू ए, 0 टू ए, 0 टू ए, और ये हमारे पास क्या आ गया है, बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र बाई ए स्क्र इंटू में डी एक्स, ठीक है, इसको हल करते हैं, इसको चलिएगा हल कर लेते हैं, इसको हल किया तो हमारे पास क्या, दैट इज व्हाट, 0 टू 0 टू ए एंड एलसीएम आपका अंडर रूट आ गया, ए स्क्र माइनस में एक्स स्क्र, ओके, तो ए स्क्र का स्क्र करेंगे तो ये बी बाई ए हमारे पास यहाँ, ठीक है, बी पहले से था, ए इसका आ गया, अब फिर से वही फार्मूला, फिर से वही फार्मूला यहाँ पर आपने अप्लाई, ओके, तो अप्लाई कर देते हैं फार्मूला, फार्मूला क्या कहते हैं, दैट इज व्हाट, एक्स बाई टू, एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र प्लस में ए स्क्र बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ओके, और यहाँ पर क्या रहेगा, 0 टू ए, ओके, 0 टू ए, ठीक है, पहले भी हमने इसको किया था तो इसकी वैल्यू क्या बनी थी, अगर आपको ध्यान हो प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू जो पहले बनी थी वही वैल्यू अब बनने वाली, ए स्क्र बाई टू बना, ठीक है, सेम यहाँ पर है, यहाँ पर भी हमने अप्लाई किया था, सेम फार्मूला था, ए टू 0, ठीक है ना, ए टू 0 था, तो उसकी वैल्यू अंदर वाली क्या बनेगी, पाई बाई टू, ठीक है, तो यहाँ पर इसको अगर हल करेंगे तो क्या बनेगा, चलिए हल करते हैं, दैट्स व्हाट इक्वल टू
बी बाई ए, एक लिमिट हमने यहाँ पर पुट की, ए को पुट किया तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये ए स्क्वेयर बाई टू, ए स्क्वेयर बाई टू साइन इनवर्स ए बाई ए हो जाएगा। अब 0 पुट किया तो फिर से 0 हो गया, प्लस में ए स्क्वेयर बाई टू और साइन इनवर्स 0 बाई ए 0 ओनली, सोल्व किया तो बी बाई ए, ओके 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो साइन इनवर्स ए बाई ए क्या होता है, दैट इज 1, और कितने पे होता है, ए स्क्वेयर बाई टू, और 1 कितने पे होता है, पाई बाई टू पे, ठीक है ना। तो ये आंसर हमारे पास क्या बना, ये आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा, जो ये हमारे पास बन जाएगा दैट इज व्हाट, ए स्क्वेयर ए से कैंसिल हो गया, तो बी बाई 4, ओके ए बी बाई, ठीक है ना, ए बी बाई 4 पाई हो गया, ठीक। तो ये जो आंसर है ये तो किसका है, ये आंसर तो हमारे लिए केवल एक पार्ट का है, इस पार्ट का है, बी ओ ए बी ओ का, तो इसलिए जो रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा, हेंस रिक्वायर्ड आंसर हमारा क्या आने वाला है, आर ई क्या यू आई, रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ ए बी बाई 4 into में पाई, दैट इज ए बी पाई, ओके ए बी पाई स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, ए बी पाई स्क्वायर यूनिट्स, ओके एमसीक्यू क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाएगा आंसर, तो इस एरिया को आप याद रखें, ठीक है, ये फार्मूला मैं रिपीट करूंगा एक्सरसाइज में, बिल्कुल इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एरिया क्या रहेगा इसका, ए बी, याद रखें काम आने वाला है। अब देखिएगा, find the area of the region bounded by the curve y is equal to x square and the line y is equal to 4. Since the given curve represented by the equation y is equal to x, okay, तो इसका जो डायग्राम कुछ ऐसे रहने वाला है कि x स्क्वायर, x पॉजिटिव नेगेटिव y पॉजिटिव, तो ये आपका डायग्राम हो गया, सेंटर से पास करेगा पैराबोला, ठीक, y इज इक्वल टू x स्क्वायर, ओके x पॉजिटिव नेगेटिव y पॉजिटिव आएगा, तो इसे, ठीक है, एंड द लाइन y इज इक्वल टू, तो हमने क्या किया 1 2 3 4, ये यहाँ पर क्या आ गया, पॉइंट जो है y x यहाँ पर 0 हो गया और y, ओके ये लाइन है, इसकी इक्वेशन y इक्वल, अब जो एरिया इनक्लोज्ड हुआ है, एक तो y एक्सिस के द्वारा और y इज इक्वल टू 4, और ये आपका तो ये जो एरिया बन रहा है, ठीक, इस एरिया को हमने फाइंड आउट, ठीक है, चलिए करते हैं इसको, पहले ये एरिया कंप्लीट एरिया जो है इसका डबल हो जाएगा, यानी अगर इस एरिया को फाइंड आउट कर पाए तो उसका डबल कर देंगे, सिंपल सी बात है, द एरिया ऑफ रीजन ए ओ, एरिया ऑफ द रीजन ए ओ बी ए, दैट इज व्हाट ए ओ बी ए, ओके ए से शुरू करके पूरा एरिया कंप्लीट निकालना है, दैट इज डबल ऑफ व्हाट, एरिया, एरिया ऑफ रीजन ओ बी एंड ओ, ओके, तो इसका एरिया अगर हम निकाल लें, अब मैंने क्या किया, मैंने अब जो स्ट्रिप ली है वो किसके अलोंग ली है, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू आ रही है, ओके y की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ओके, तो जैसे जैसे y की इनपुट वैल्यू करूंगा तो मेरे को ये ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर बजाय यहाँ पर लेने के यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर y की इनपुट्स मैं दे रहा हूँ तो मुझे y x की वैल्यू मिल, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसके अलोंग लिया, तो यहाँ पर इसका एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रीजन ओ बी एन ओ क्या होगा हमारे पास,
दैट इज व्हाट, दैट इज इक्वल टू, अब देखिएगा ये जो लाइन, ये जो ग्राफ जा रहा है एक्स स्क्वायर वाई का, ये कहाँ से शुरू हो रहा है, जीरो से। और इनपुट क्या करें, जीरो वन टू थ्री से लेकर फोर तक, जीरो टू फोर मैंने वाई इनपुट। ओके, तो यहाँ पर ये क्या रहने वाला है, एक्स, एक्स इंटू में डी वाई। ओके, अब यहाँ पर देखना कि अब मैंने को, क्योंकि रिस्पेक्ट टू डी वाई है, तो एक्स को इन टर्म ऑफ वाई लिखना है। एक्स फिर क्या गिवन है, एक्स इज इक्वल टू वाई है, और एक्स को मैंने इन टर्म ऑफ वाई लिखना, तो एक्स क्या है, दैट इज प्लस माइनस अंडर रूट वाई। यहाँ पर हम केवल पॉजिटिव लेंगे, जीरो टू फोर, जीरो टू फोर, और x को मैंने लिख दिया है अंडर रूट वाई इंटू में डी वाई, दैट इज वाई। इसका किया तो हमें क्या मिलेगा, y की पावर वन बाई टू है, वन ऐड करेंगे तो y की पावर क्या आ जाएगी, थ्री बाई टू, और थ्री बाई टू को ही डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू बाई थ्री। ओके, जीरो टू फोर। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है आपको, क्या यहाँ तक आपको क्लियर है भाई। चलिए अपर लिमिट पुट करते हैं, टू बाई थ्री, अपर लिमिट फोर पुट की, फोर की पावर थ्री बाई टू, माइनस में लोअर लिमिट पुट कर लेते हैं, चलो जरूरत नहीं है, लेकिन जीरो पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगा। इसको सोल्व किया तो क्या है हमारे पास, टू बाई थ्री। ओके, फोर का वन बाई टू किया तो टू हो जाएगा, फोर का टू वन बाई टू किया तो वन रूट किया तो टू हो गया, टू की पावर थ्री, दैट इज एट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सिक्सटीन बाई थ्री। ओके, दिस इज व्हाट, दिस द एरिया ऑफ दिस ऑन। ओके, सो रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज डबल ऑफ सिक्सटीन बाई थ्री, थर्टी टू बाई थ्री स्क्वायर। ओके, so this one is a third example। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इन द फर्स्ट quadrant enclosed by the x-axis and the line y is equal to x and the circle is given x square plus y square is equal to 30। Okay, x square plus y square is equal to 32। Okay, that is what, रूट 32 का स्क्वायर। ओके, यानी r का मान अंडर 32 आ गया। ओके, इसको क्या लिख सकते हैं, फोर इंटू में, ओके ये हमारे पास r की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन और लाइन क्या दे रखी है, y इज इक्वल टू एक्स, यानी ये जो लाइन आपकी ड्रा की अपन ने, ये क्या किया, लाइन y इज इक्वल टू एक्स। ओके, तो हमने क्या निकालना है, एक तो फर्स्ट क्वार्टर में निकालना, इनक्लोज्ड होना चाहिए, किसके द्वारा इनक्लोज्ड हुआ है, एक तो एक्स एक्सिस आपने लेना, ये एक्सिस हो गया, और एक आपकी y इज इक्वल टू एक्स, दूसरा पार्ट हो गया, और एक सर्कल, यानी ये सर्कल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32, और ये एरिया यहाँ भी बन रहा है, एक्स एक्सिस हो गया, वाई इज इक्वल टू एक्स हो गया, और सर्कल हो गया, ये एरिया भी बनता है, लेकिन हमने फर्स्ट क्वार्टर में लेना है, इसलिए इसको नहीं करना, तो सिर्फ ये एरिया निकाल। ठीक है, तो अब ये देखिएगा, यहाँ पर इसका एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया हमने निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया क्या है, हमने एरिया किसका फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना, किसका फाइंड आउट करना है, दैट इज रीजन ओ ए बी ओ, ये एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, ये एरिया जब मैंने x इनपुट, मैंने x किया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक x इनपुट किया m तक, तब तक जो ग्राफ था वो किसका था, लाइन का था। ओके, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक तो मेरे लिए लाइन रही। इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, एक तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला जो छोटे बच्चों की तरह है, ठीक है, एरिया ऑफ
एरिया, ओके, एरिया, एरिया ऑफ यहाँ से लेकर यहाँ तक एम तक क्या बनेगा, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ एम बी प्लस में ये जो रीजन बन रहा है इसके बाद ये किसको टच, जैसे एक्स इनपुट हुआ तो मेरा जो ग्राफ है वो सर्कल हो गया, ठीक है ना, सर्कल हो गया ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ, इस पार्ट में एम के बाद वैल्यू क्या होगी है, तो ये एरिया क्या आ जाएगा, प्लस में एरिया, एरिया ऑफ एम ए बी, ओके, ये एरिया हो गया मेरे पास। अब ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सिंपल है, कर सकते हैं, 1/2 बेस क्या है ओ है, और परपेंडिकुलर बी एम, प्लस में एरिया ऑफ एम ए बी एम क्या बने, यहां से देखिए ये कहां से शुरू हुआ आपका, इस पॉइंट से, ये पॉइंट क्या मेरा 4 से लेकर 4 पे शुरू हुआ, 4 से लेकर कहां तक चला, 4√2, ओके, और ये क्या है मेरा, इसमें एक स्ट्रिप में ले लूं तो मेरी क्या आएगी, टी एक्स, ओके, वाई इंटू में डी एक्स। अब ये 4,4 कैसे आई जान लीजिएगा, मेरे पास क्या गिवन है, मेरे पास गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32, सर्कल गिवन है, क्वेश्चन 1 हो गई, और ये जो लाइन है, लाइन क्या है, वाई इज टू एक्स, ओके, टू, ओके, दोनों ही लाइनें बी पर इंटरसेक्ट, ये लाइन इंटरसेक्ट करी, ये सर्कल है, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट वाई इज इक्वल टू एक्स रख देते हैं, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई को भी मैंने एक्स रखा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 30, ओके, यानी 2x² क्या आ गया, 2x² आपका 32 आ गया, तो एक्स स्क्वायर मेरा क्या आ जाएगा, 32/2 दैट इज 16, तो एक्स स्क्वायर मेरा क्या आ चुका है, एक्स स्क्वायर 16 आ गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस, ओके, तो माइनस नीचे वाला आएगा लेकिन प्लस फर्स्ट क्वार्टर में प्लस, ओके, तो एक्स का मान 4 आता तो वाई भी क्या आएगा, 4 ही आएगा, तो इसलिए ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपने लेना है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बी क्या बनेगा, बी इंटरसेक्टिंग पॉइंट 4,4 बनेगा, ठीक है जी, चलेगा, तो अब लेते हैं इसको कंप्लीट, यहाँ पर इसका एरिया तो सिंपल हो गया, 1/2 ओ एम, ओ एम क्या है, ओ एम कितनी है, 4 है, और ये कितना है, 4 है, तो ये 4 इंटू में 4 हो जाएगा, प्लस में ये मेरा क्या बनेगा, 4, क्योंकि यहाँ से शुरू हुआ ये 4 से लेकर 4√2 तक चला, ओके, इनपुट्स क्या है, एक्स क्या है, 4 से शुरू होकर 4√2 तक चला, और किसको टच कर रहा है, सर्कल को, क्या दे रहा है, सर्कल दे रहा है, तो y इन टर्म ऑफ x यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 32 है, y इन टर्म ऑफ x निकाल, वाई स्क्वायर आपका क्या है, 32 माइनस में एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है ना, तो y क्या आ जाएगा, y मेरा आ जाएगा 132 माइनस में एक्स स्क्वायर आ चुका है, ठीक है, चलिए पुट कर देते हैं यहाँ पर, y को इन टर्म ऑफ x लिख दिया मैंने, 32 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx, दैट इज व्हाट, सॉल्व कर लेते हैं इसको, इसको सॉल्व किया तो क्या मिला, दैट्स व्हाट, 1/2, 1/2 इंटू 4 16, ये 8 बन गया, 8 प्लस, ओके, इसे फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, वही फार्मूला है बार बार, तो वो क्या आएगा, 1/2 x/2, ओके, फार्मूला क्या कहता है, x/2, ओके, और सेम यहाँ पर पुट होएगा 32 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 1/2 ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 32 होगी, ये क्या आपका, इसको हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर अगर लिखना चाहें तो क्या कहेंगे, √32 का
ठीक, तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या रहने वाली है, √30। तो ए स्क्वायर बाई 2 होता है, ए स्क्वायर बाई 2 होता है इंटू में साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो ए का मान यहाँ पर क्या बनेगा, इसको लिखना चाहेंगे तो 4√2, ठीक है, और लिमिट है 4 ठीक है, इक्वल टू 8 प्लस में 1। 4√2 x को यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आपका बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका जीरो हो जाएगा। ये आपका क्या रह जाएगा, इसको हल करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, चलिएगा पुट करते हैं इसको। ये जीरो हो गया, 1/2 32, और ये क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, सेम x बाय दिस करेंगे, दिस बाय दिस करेंगे तो 1 हो जाएगा, ओके। माइनस में अब 4 पुट करेंगे तो क्या आने वाला है हमारे पास, चलिएगा 4 पुट करते हैं, 4/2 अंडर 32 माइनस 16, 32 माइनस 16 प्लस में 1/2, 32 और साइन इनवर्स एक्स को 4 पुट किया, 4/4, ठीक है जी। हल करते हैं इसको, बराबर है 8 प्लस में, इसको हल किया 32 और साइन इनवर्स 1/2, 32 इंटू में साइन इनवर्स 1 दैट इज 5/2, माइनस में 4/2 इंटू में 16 आ गया दैट इज 4, प्लस में 1/2 32, और 4 से 4 कैंसिल होगा, 1/√2 45 डिग्री, यानी पाई, ठीक है जी। इसको हल करते हैं, 8 प्लस में ये आपका क्या हो गया 16, 4 4 जा 16, 4 4 2 2 जा 4, 8 पाई माइनस में 4 4 जा 16 माइनस का 8, और इसको हल किया तो 4 8 8 4 माइनस में 4 5, ओके। चलिए हल करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ओनली 4 5, ओके। तो दिस इज द रिक्वायर्ड, तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया क्या आ गया इसका 4/5 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। मुश्किल क्वेश्चन है, एक ही फार्मूला है जो बार बार आपने यहाँ पर लगाना है, ठीक है। एक फार्मूला है जो बार बार आपने अप्लाई करना है, सिंपल है। ये तो एग्जाम्पल नंबर 4 था, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। फाइंड द एरिया बाउंड बाय द इलिप्स एंड द कोऑर्डिनेट x is equal to 0 and x is equal to ae where b square, बी स्क्वायर को कैसे हल किया, बी स्क्वायर को आपने यहाँ से निकाला, ठीक है। सो बी स्क्वायर जो होता है उसकी वैल्यू अगर आपने पुट करनी पड़ता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू में 1 माइनस ई स्क्वायर, ई की वैल्यू, ठीक है। इसका एरिया आपने फाइंड आउट करना है, चलिएगा करते हैं इसको। चलिएगा करते हैं इस क्वेश्चन को, फिर से मैंने क्या किया, इलिप्स है, ये मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर पॉइंट लेना चाहूँगा तो मैं मेरा a, 0 हो जाएगा, और ये मेरा a माइनस 0 हो जाएगा। ये मेरा पॉइंट क्या रहता है, ये मेरा 0, b एंड दिस वन इज b डैश 0, s, ओके। अब यहाँ पर एक तो लिप्स लेना आपने, ठीक है, एंड द ऑर्डिनेट
कहाँ से शुरू हो रहा है, x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू ए ई, ठीक है। तो x इज 0 से लेकर ये पॉइंट मैंने मान लिया कि ये पॉइंट क्या ए ई है, ओके। तो यहाँ पर अगर वैल्यू निकालना चाहो तो आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हमें कोई जरूरत नहीं है। ए यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक x 0 से लेकर ए ई तक चला है, इसने कितना एरिया यहाँ पर कवर किया, ये एरिया एक ऊपर है और एक एरिया नीचे, ठीक है। इस एरिया को निकाल कर इसका डबल कर दिया जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। रिक्वायर्ड रीजन क्या है हमारे पास, एरिया, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करना है बी ओ बी डैश आर एस बी, जहां से शुरू किया वहीं पे करो। ये एरिया फाइंड आउट करना है, दैट इज व्हाट, दैट इज डबल ऑफ एरिया ओ एफ एस बी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, फिर से मैंने एक स्ट्रिप यहाँ पर, ये स्ट्रिप मैंने dx लिए, ओके। तो दैट इज व्हाट, जीरो, जीरो से लेकर ए तक, ओके, जीरो से लेकर ए ई तक y इंटू में dx, दैट इज व्हाट, y इन टर्म ऑफ x, और कर सकते हैं यहाँ से y इन टर्म ऑफ x हल करेंगे तो क्या है, पहले भी हम हल कर चुके हैं, चलिए हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर गिवन है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर y चाहिए तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर क्या, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहाँ से हल कर लेंगे, ठीक है। तो y क्या आ गया, y क्या आ जाएगा, एक तो अनरूट बनेगा, b मल्टीपल में जाएगा तो b का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो b आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ओके। y इन टर्म ऑफ x हमारे पास है, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, 0 टू ए ई, 0 टू ए ई, y क्या है, b कॉमन ले लिया, 1 इसका एलसीएम में ले लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स, दैट इज व्हाट, बी, ओके। बी बाय ए इंटीग्रेट 0 टू ए ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स, इससे वही फार्मूला है, बहुत बार इसको हमने यूज कर चुके हैं, इक्वल टू व्हाट, अप्लाई किया बी बाय ए, ओके। तो सिंपल फार्मूला यहाँ पर आपने अप्लाई कर देना है, दैट इज व्हाट, एक्स बाय टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस प्लस में ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए, और लिमिट आपकी क्या रहने वाली है, 0 टू ए, ठीक है। चलिए इसको पुट करते हैं, पुट करने पर हमारे पास क्या रिजल्ट मिलने वाला है, बी बाई ए ई पुट किया, ओके। ए ई पुट किया तो देखिएगा एक्स का मान आपने ए ई पुट करना है यहाँ पर, तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, एक्स बाई ए, एक्स बाई टू फार्मूला, ओके। सो पुट करते हैं इसको, पुट किया, एक्स की वैल्यू क्या है, टू कॉमन लेना, टू कॉमन लेते हैं, 1 बाय टू कॉमन आ गया, टू यहाँ से भी, यहाँ से कॉमन ले लिया, एक्स की वैल्यू क्या है, ए ई, अपन लिमिट पुट करें ए ई इंटू में ए स्क्वायर माइनस में एक्स को पुट किया ए ई, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको पुट करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलेगा, प्लस में ए स्क्वायर बाई टू, ओके। एक्स को पुट कर दिया हमने ए ई, तो साइन इनवर्स ए ई बाई ए, ओके। अब एक्स माइनस में जीरो पुट करेंगे, ये जीरो हो जाएगा, ये यहाँ भी जीरो होने वाला, तो ये जीरो पुट करने पर बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ठीक है। माइनस जीरो जो करना था बिल्कुल जीरो आ गया। इसको हल किया तो हमारे पास क्या रिजल्ट मिला, यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ पर देख,
ये वैल्यू यहाँ पर कॉमन अगर आपने बी बाय टू ए, बी बाय टू ए यहाँ पर आपने लिख देना है, बी बाय टू ए ए, ओके। और ए यहाँ पर आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, ए आपने कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास क्या रह जाएगा, 1 माइनस में ई, ओके, प्लस में ए स्क्वायर और साइन इनवर्स ई। तो ए स्क्वायर यहाँ पर फिर से आपने क्या किया, कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ रहा है, स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो ए स्क्वायर बाय टू ए, ठीक है। तो दैट इज व्हाट, ए इंटू में 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस में साइन इनवर्स ई, ओके। चलेगा, इसको भी कैंसिल कर देते हैं, ये आपका बी कहाँ चला गया, ये बी है, तो ए स्क्वायर इसे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रहेगा, ए बी बाय टू इंटू में ए 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस में साइन इनवर्स, ओके। तो ये तो एक का आपने देखा कि इसका डबल हमने करना है, तो हमारे पास डबल ऑफ आंसर भी, तो रिक्वायर्ड आंसर हमारा क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हमारा क्या आ जाएगा, डबल ऑफ, रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या आ जाएगा, इसका हम डबल कर देंगे, दैट्स ए बी इंटू में ई 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस में साइन इनवर्स, ओके। आप लिखेंगे स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये एग्जाम्पल हमने कर दिए हैं, और एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे कल, कल एक्सरसाइज हम करेंगे ठीक इसी समय पर। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास को लाइक करें, जो बच्चे आज पहली बार हमारी क्लास को अटेंड कर रहे हैं वो बच्चे शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ, तो ये थी आज की क्लास, एक्सरसाइज 8.1 को कल शुरू करेंगे और 8.2 भी करेंगे, और चैप्टर नंबर 8 को हम देखिएगा। अब आपको ट्यूसडे को स्कूल में जाना है, लेकिन ट्यूसडे को स्कूल में जाना है और छुट्टियां पूरे 1 वीक की रहने वाली, तो इस वीक का उठाए चैप्टर नंबर 8 को हम कंप्लीट करेंगे, और साथ में एमसीक्यू क्वेश्चन हमने कल किए थे, चैप्टर नंबर 7 के पूरे 30 क्वेश्चन हमने किए थे। जिन बच्चों ने वो क्लास 10 नहीं की थी, उसका लिंक मैं लास्ट में दे दूंगा, तो वो कल वाली क्लास को भी जरूर देखें और अपने पूरे जो 6 नंबर है उसको कंप्लीट करें। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।